आगे बढ़ते बढ़ते ये तीनों एक कॉलेज के गेट के बाहर जा पहुंचे, जहां अर्जुन पढ़ाई किया करता था। ये तो कोई कॉलेज नजर आ रहा है। वो देखो कॉलेज के गेट पर क्या लिखा है, आईजी कैंपस। लाइका ने कहा, इसका मतलब तुम्हारे प्लेनेट का जो शख्स है, क्या वो अभी इसी कॉलेज में मौजूद है? रोमा ने सवाल किया। हां, इससे तो यही जाहिर होता है कि वो इसी कॉलेज का एक पार्ट है। हो सकता है वो इस कॉलेज का स्टूडेंट हो, और अब ये भी हो सकता है कि वो एक प्रोफेसर हो, विराज ने जवाब दिया। विराज की बात सुन लाइका और रोमा कुछ सोचने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसे भी अभी तक हमारे यहां होने का आभास हो गया होगा, इसीलिए चौकन्ने रहो विराज, क्योंकि कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। रोमा विराज को आने वाले खतरे से आगाह करते हुए बोला। जवाब में विराज ने भी रोमा की इस बात पर हामी भरी। विराज, रोमा और लाइका अभी आपस में बातें कर ही रहे हैं, तभी उन्हें वहां कुछ दूरी पर काम्या दिखाई देती है, जिस पर विराज की नजर अब पड़ चुकी है। काम्या की खूबसूरती को देख विराज उससे नजरें नहीं हटा पा रहा है। वो काम्या के उड़ते बालों को देख रहा है, जिसे काम्या बार बार अपने हाथों से पीछे की ओर कर रही है और अपने आईब्रोज ऊपर नीचे करते हुए बातें कर रही है। विराज को काम्या को देखकर थोड़ा अजीब लगा। वो उसे ऐसे देख रहा है जैसे कि वो उसे जानता हो। तो वहीं लाइका काम्या को देखकर पास्ट के दिनों को याद करने लगी, जब वो इसी काम्या की शक्ल में अर्जुन के साथ मेघा बनकर काम किया करती थी। तुम बहुत खुशनसीब हो काम्या, जो तुम्हें अर्जुन जैसा प्यार करने वाला लड़का मिला। खुद से मन ही मन बात करते हुए लाइका कहती है। ये तो वही लड़की है ना जिसे अर्जुन प्यार करता है, रोमा ने थोड़ा शॉक्ड होकर कहा। इतने में विराज लाइका और रोमा से वहां से जाने के लिए कहता है, तो तुम दोनों यहां से चलो मेरे साथ। विराज का यूं अचानक जाना दोनों को अजीब लगता है। आखिर क्या बात है, विराज को क्या हो गया अचानक? लाइका ने हैरानी से पूछा। ऐसा कहते ही विराज वहां से जाने लगता है। फिर लाइका और रोमा भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। काम्या के कॉलेज के तकरीबन 500 मीटर आगे जाने पर विराज एक जगह पर रुक जाता है, पर अभी भी काम्या का चेहरा विराज के दिमाग में घूम रहा है। क्या बात है विराज, तुम काम्या को देखकर वापस क्यों आ गए? लाइका ने सवाल किया, पर विराज ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। विराज, कहो ना, क्या बात है? रोमा ने विराज से पूछा। उसकी इस बात को सुनकर विराज ने कहा, तुम दोनों को मैं अपना दोस्त समझता हूं, और इसी कारण तुम्हें एक सच बता रहा हूं, जिसे तुम लोग काम्या समझने की भूल कर रहे हो। वो असल में काम्या नहीं है। विराज के मुंह से यह बात सुनकर लाइका और रोमा के होश उड़ गए। दोनों को समझ नहीं आया कि विराज ये कह क्या रहा है। क्या? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है विराज, वो काम्या ही है। इसके बारे में अर्जुन ने पास्ट में हमें बताया था, लाइका ने कहा। देखो, तुम मेरी बातों का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वो काम्या नहीं है, बल्कि वो मेरे मेराटिनो प्लैनेट की ही एक मेंबर है। विराज ने अब तक का सबसे बड़ा राज खोलते हुए कहा। इस बात को सुनते ही लाइका और रोमा एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो विराज, और ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों ने पूछा। इस पर विराज ने कहा, हां, यही सच है, और एक सच ये भी है कि तुम जिसे काम्या कह रही हो, वो मेराटिनो प्लैनेट के सेनापति कायल की बेटी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? काम्या तुम्हारे प्लैनेट की कैसे हो सकती है? तुम तो जानते हो ना कि वो एक इंसान है, रोमा ने चौंकते हुए कहा। वक्त आने दो, तुम्हें आगे जाकर सब कुछ पता चल जाएगा, विराज ने जवाब दिया। एक तरफ विराज को अपने प्लैनेट का शख्स मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन और रोबोट्स के बीच एक जबरदस्त वॉर स्टार्ट हो चुका है, जहां अर्जुन के ऊपर एक के बाद एक जोरदार अटैक्स होते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी फुर्ती के साथ अर्जुन उन खतरनाक रोबोटिक अटैक से खुद को बचा रहा है। अब बारी अर्जुन की उन पर जवाबी हमला करने की है, इसीलिए इस बार वो अपनी पावर से उन रोबोट्स पर जवाबी अटैक्स करता है, जिससे कुछ रोबोट्स के अंदर मौजूद सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और वो खराब होकर अपनी ही जगह पर जाम हो जाते हैं।
जिससे कि अर्जुन को कुछ पलों की खुशी मिलती है। लेकिन उसकी खुशी अभी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो अपने आप को संभाल पाता, उससे पहले उसके ऊपर एक बार फिर अटैक्स होने शुरू हुए। लेकिन इस बार भी अर्जुन ने इन रोबोट्स के खतरनाक अटैक्स से खुद को बचा लिया। इनकी संख्या काफी ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि एक साथ मिलकर मैं इनका सामना कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ और चाल चलनी होगी, अर्जुन अपने मन में सोचते हुए कहता है। तभी उसकी नजर पानी में मौजूद एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बोट पर जाती है, जो कि नॉर्मल बोट नहीं है। सुपर अर्जुन जल्दी से उस बोट के पास पहुंचता है। वो जल्दी से बोट के सिस्टम को अच्छे से चेक करता है। बोट के फ्रंट साइड पर एक स्क्रीन बनी हुई, जिसमें मौजूद सिस्टम को समझते हुए सुपर अर्जुन बोट स्टार्ट करता है और वहां से निकल पड़ता है। मैं ज्यादा लंबे समय तक इनको इस तरह उलझा कर नहीं रख सकता, मुझे इन्हें डिवाइड करने के लिए कुछ करना होगा, बोट में मौजूद अर्जुन खुद से बातें करते हुए कह रहा है। अर्जुन अभी चैन की सांस ले ही रहा था, वैसे ही उसने एक नजर पीछे की ओर देखा। पीछे देखकर अर्जुन पाता है कि कई सारे रोबोट्स आपस में ज्वाइंट होकर एक बोट का आकार ले चुके हैं, और इसी तरह वहां पर और भी कई सारे बोट्स नजर आ रहे हैं, जो कि इन्हीं रोबोट्स के ज्वाइंट से मिलकर बनी है। मुझे लगा था अभी मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यहां तो चैलेंज उससे भी बड़ा है, एक फिल्मी अंदाज में अर्जुन ने खुद से बातें करते हुए कहा। तभी उसने वापस से उस बोट के सिस्टम को देखा और उसे ध्यान से समझते हुए बोट में मौजूद सुपर स्पीड के ऑप्शन को चूज कर लिया। अर्जुन ने उस सुपर स्पीड के ऑप्शन को चूज किया ही था कि इतने में उस आधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस उस बोट ने अपनी मैकेनिज्म से स्पीड पकड़ ली, और देखते ही देखते वो बोट हवाओं से बातें करने लगी। लेकिन इसी बीच अर्जुन ने वापस पीछे की ओर देखा और पाया कि रोबोटिक बोट्स भी हवाओं से बातें करते हुए अर्जुन के नजदीक पहुंच गए। अर्जुन अब इस खतरे से निपटने के लिए कुछ सोच पाता, उससे पहले तमाम रोबोटिक बोट्स उसकी ओर बम बरसाना शुरू करते हैं, और इस प्रकार भी अर्जुन खुद को बचाते हुए हवा में उड़ान भर लेता है और उस एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बोट के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, जिसे कुछ देर पहले तक अर्जुन चला रहा था। लेकिन अर्जुन के लिए कहां इतनी जल्दी खतरा टलने वाला था। अब वही हो रहा है जिसका डर पहले से अर्जुन को था। वो तमाम रोबोट्स जो अभी बोट्स बने हुए थे, वो अब ड्रोन का रूप ले चुके हैं, जो किसी जेट विमान की गति से अर्जुन का पीछा कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा प्लान इन्हें डिवाइड करने का था, पर ये तो मेरे पीछे आ रहे हैं। अगर मैंने इन्हें डिवाइड नहीं किया तो ये मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे और फिर मेरा मरना तो तय है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हवा में उड़ता हुआ अर्जुन खुद से बातें करते हुए कह रहा है। अर्जुन अभी आगे कुछ एक्शन ले पाता, उससे पहले उसके ऊपर गोलियों की और बमों की बौछार होने लगी, जिनसे अर्जुन जैसे तैसे खुद को बचाने में अभी कामयाब तो हो रहा है, लेकिन बमों की बौछार है कि रुक ही नहीं रही है, और वो रोबोटिक ड्रोन अब काफी तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। जवाब में अर्जुन भी उन्हें उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जो बार बार अपनी सुपर पावर से कई सारे रोबोट्स के सिस्टम को खराब कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी काफी तादाद में रोबोट्स उसका पीछा कर रहे हैं, जो कि अभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन बने हुए हैं, और ये सभी ड्रोन लगातार अर्जुन के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रहे हैं। उनका जवाब अर्जुन भी बखूबी अपनी सुपर पावर से दे रहा है। अर्जुन ने कई सारे रोबोट्स को अपने दमदार अटैक से डिस्ट्रॉय तो कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ रोबोटिक ड्रोन ऐसे भी हैं जो उसका पीछा करते हुए उस पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहे हैं। मैं अगर इनसे इसी तरह लड़ता रहा तो मैं इस मुकाबले को कभी नहीं जीत पाऊंगा। अब मुझे जल्दी नीचे की ओर जाना होगा। ऐसा कहते ही अर्जुन उड़ान भरते हुए नीचे की ओर जाने लगता है, और उसके साथ में रोबोटिक ड्रोन भी उसका पीछा करते हुए नीचे आ पहुंचते हैं। तभी अर्जुन की नजर काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर पड़ती है। अर्जुन तेजी से उड़कर उन बिल्डिंगों के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है, और साथ ही वे तमाम रोबोटिक ड्रोन भी अर्जुन को कॉपी करते हुए उस बड़ी सी बिल्डिंग के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तभी अर्जुन की नजर उस बिल्डिंग की एक विंडो पर जाती है, जो एक बड़ी विंडो है, और वो विंडो खुली हुई है।
वो सभी ड्रोन अर्जुन का पीछा कर तो रहे हैं, लेकिन वो अभी उससे थोड़ी दूरी पर है। और इसी बात का फायदा उठाकर अर्जुन उस विंडो के अंदर दाखिल हो जाता है। अर्जुन का यह आइडिया काम कर जाता है। वो रोबोटिक ड्रोन जो अर्जुन का पीछा कर रहे थे, वे सभी बिल्डिंग के बाहर उड़ते हुए एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इससे ये पता चल सकता है कि वे सभी रोबोट्स अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि अर्जुन गया तो गया कहां। इसीलिए कुछ रोबोटिक ड्रोन दिशा बदलते हुए वहां से दूसरी दिशा की ओर चले जाते हैं, तो वहीं पर कुछ ड्रोन्स अभी भी वहीं पर उस बिल्डिंग की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। तभी वहां पर मंडरा रहे कुछ रोबोट्स की नजर उस विंडो पर पड़ती है जो कि खुली हुई है, और यही वो विंडो है जिसके अंदर से अर्जुन उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ है। तभी वे ड्रोन उस बिल्डिंग के उस फ्लोर में घुस जाते हैं जहां अभी अर्जुन मौजूद है। बिल्डिंग के उस फ्लोर के अंदर पहुंचकर वे रोबोटिक ड्रोन वापस से नॉर्मल रोबोट बन चुके हैं, जो कि वहां अर्जुन की तलाश कर रहे हैं। वे अर्जुन को वहां पर स्कैन कर रहे हैं। तभी इतने में धड़ाम की तेज आवाज के साथ ऊपर से कोई नीचे गिरता है, और वो अर्जुन है जो कि अब उन रोबोट्स के बीच मौजूद है। अब शुरू हो चुका है फिर एक बार सुपर अर्जुन और इन तमाम रोबोट्स के बीच वॉर, जहां अर्जुन के ऊपर लगातार अटैक्स पर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन अर्जुन अपनी सुपर पावर के दम पर इन तमाम अटैक्स का जवाब दे रहा है। और देखते ही देखते अर्जुन उन सब पर हावी होने लगता है। कुछ ही पलों में अर्जुन अपनी सुपर पावर से वहां पर मौजूद तमाम रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइनली मैंने कर दिखाया। बहुत दिनों के बाद ऐसा फाइट कर रहा हूं। काफी अच्छा लग रहा है, पर साथ ही थोड़ा खतरा भी है। अब अर्जुन का आत्मविश्वास इन एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस रोबोट्स को हराकर 7वें आसमान में पहुंच गया। वो अभी काफी खुश है और खुद को अंदर से बेहद ऊर्जावान महसूस कर रहा है। अगले ही पल वो उस फ्लोर से बाहर निकलता है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला तो नहीं है। तो वहीं अर्जुन भी चैन की सांस नहीं ले रहा, क्योंकि वो भी ये अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी पल उसके ऊपर एक और अटैक्स हो सकता है। उस बिल्डिंग से बाहर आकर वो भी चौकन्ना है। थोड़ी ही देर में वो बिल्डिंग की छत पर चढ़ता है। तभी इतने में वो देखता है कि बाहर दूसरी बिल्डिंग की छतों पर कुछ और रोबोट्स मौजूद हैं, जिनके फेस का एंगल अर्जुन की तरफ है। इसका मतलब अब किसी भी पल ये सभी रोबोट्स फिर एक बार अर्जुन के ऊपर हमला कर सकते हैं। फाइनली मैं अब चैन की सांस ले सकता हूं, लेकिन कब तक मेरी सांसें चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी ने भी कैसा मोड़ दिखाया है, यहां तो हर कदम पर बस मौत ही मौत है, अर्जुन ने एक फिल्मी अंदाज में खुद से कहा। लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि अपनी जिस पहचान को वो अभी तक इस पैरेलल वर्ल्ड में लोगों से छुपाए फिर रहा था, वो पहचान अब बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाली है। एक तरफ सुपर अर्जुन अभी थोड़ा सेफ फील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लाइका और रोमा अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि काम्या विराज के प्लैनेट मेराटिनो से है और वो सेनापति कायल की बेटी है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि काम्या किसी अदर प्लैनेट से है। इसका मतलब अर्जुन ने इंसान समझकर जिस काम्या से प्यार किया था, वो मेराटिनो प्लैनेट की एक मेंबर है। लाइका ने शॉक्ड होते हुए कहा, यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया, और वो ये कि मैंने काम्या को पहचान लिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने मुझे देखा ही ना हो, या मेरे वहां होने का एहसास उसे हुआ ही ना हो, क्योंकि हमारे प्लैनेट के लोगों की बॉडी से कुछ अजीब वेव्स निकलती है, जिससे हमें एक दूसरे के आसपास होने का आभास हो जाता है। विराज ने थोड़ा सोचते हुए कहा, क्या पता ये उसकी कोई सोची समझी प्लानिंग हो सकता है उसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो चुका हो। हालांकि वो तुमसे काफी दूर पर थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें अनदेखा करने का बस नाटक कर रही हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे भी तुम्हारे होने का एहसास हुआ होगा। रोमा ने पूरी बात बताते हुए कहा। रोमा की इस बात पर कुछ सोचते हुए विराज का हाथ अचानक अपने सीने पर गया। उसे अपने हाथ में कुछ लगा। वो शायद एक मेटल है जो विराज की छाती से चिपका हुआ है। जब विराज ने अपने सीने पर लगे उस मेटल को छुआ तो वो खुश हो गया। आखिर किस बात से
विराज इतना खुश हो गया। क्या बात है विराज, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम परेशान थे, लेकिन अभी सारी टेंशन भूलकर इतना मुस्कुरा रहे हो। हमें भी बताओ क्या बात है? लाइका ने विराज से सवाल किया। लाइका के इतना पूछने पर विराज ने फिर एक बार अपने सीने में हाथ फेरा और उसने उस मेटल को अपने सीने से बाहर निकाल दिया जो कि चमक रहा है। यह क्या है विराज? रोमा ने हैरानी से सवाल किया। मैंने इस एक चीज को एक बमुश्किल इम्तिहान को पास करके जीता था। तब खुद मेरे पिताजी किंग रायवर ने ही मुझे इसे दिया था। इसकी खासियत जानते हो तुम? इसकी खासियत यह है कि इसके मेरे पास होने पर मेरी बॉडी से निकलने वाली तरंगे मेरे प्लेनेट के किसी अन्य मेंबर तक नहीं पहुंचेगी। और यही वो कारण है जिस वजह से काम्या को अभी तक मेरा पता ना चल सका। मेरे पास ये मौजूद था, लेकिन मैं ही इसे भूल गया था। मुस्कुराते हुए विराज ने कहा। ओह, तो यही वो कारण है जिससे काम्या को पता ही नहीं लग पाया कि तुम उसके कॉलेज आए हो। और इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर तुम इस इंसानी रूप में उसके सामने जाओगे भी तो उसे तुम्हारे होने का एहसास नहीं हो पाएगा। वो कभी भी पहचान नहीं पाएगी कि तुम उसके ही प्लेनेट के प्रिंस जैक्स हो। लाइका ने कहा। हाँ, सही कहा तुमने काम्या, विराज ने जवाब दिया। वैसे मेरी मानो तो हमें वापस से कॉलेज जाना चाहिए ताकि हम काम्या के आसपास रहकर उसे और अच्छे से जान लें, रोमा ने सुझाव दिया। हां, तुम्हारा कहना सही है रोमा, हम ऐसा ही करेंगे, विराज ने कहा। और अगले ही पल वे तीनों वापस से काम्या की तलाश में कॉलेज चले गए। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में एक बड़ी सी बिल्डिंग के छत पर खड़ा सुपर अर्जुन जैसे ही नीचे देखता है तो वैसे ही उसे वहां रोड पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, जो लोग उसकी तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं। मैं जिस सच्चाई को इस दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था, आज वो सच्चाई मेरे ना चाहते हुए भी दुनिया के सामने आ गई। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सुपर अर्जुन नाम का भी कोई सुपर हीरो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और वो अर्जुन किसी दूसरे यूनिवर्स से आया है। खुद से बातें करते हुए कहता है। अर्जुन अभी कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजरों के ठीक सामने उड़ते हुए एक ड्रोन कैमरे पर पड़ती है। अर्जुन उस ड्रोन कैमरे को देखकर हैरान होता है क्योंकि उसकी बनावट थोड़ी अलग थी, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट है। उसमें 2 स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें एक स्क्रीन के कैमरा पर उसे अपनी तस्वीर दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी स्क्रीन पर एक गर्ल न्यूज एंकर है जो कि सुपर अर्जुन से सवाल कर रही है। हेलो, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूं। मेरा नाम रोशनी सिंह है और मैं V1 न्यूज चैनल की एंकर हूं। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। वैसे तुम्हारी तारीफ, कौन हो तुम और कहां से आए हो? उस न्यूज एंकर रोशनी सिंह ने अर्जुन से सवाल किया। तुम्हारे लिए बस यही जानना जरूरी है कि मेरा नाम सुपर अर्जुन है। मैं अच्छाई का रक्षक हूं और बुराई का दुश्मन हूं। इस दुनिया में जिस किसी ने भी बुराई की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की तो उसे उखाड़ने का काम मैं करूंगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास भरी आवाज में जवाब दिया। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। वैसे हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर सबसे पहले अभी तुम्हारे बारे में लाइव एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाई जा रही है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहोगे तुम? फिर एक बार एक और सवाल न्यूज एंकर रोशनी सिंह ने किया। मैंने तुम्हें जितना बताया उतना ही काफी है तुम्हारे और तुम्हारे चैनल के लिए, अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी इतने में अर्जुन ने देखा कि वहां पर काफी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन कैमरे उसकी तरफ आ रहे हैं, जिससे कि सुपर अर्जुन की कवरेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं होने देता। वो उन एडवांस लेवल के ड्रोन कैमरों को अपने नजदीक आने से पहले ही बिजली की तेजी से उड़ान भरकर वहां से फुर हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अनजान शख्स ने अपना नाम सुपर अर्जुन बताया है और इसका कहना है कि इसका मकसद बुराई के खिलाफ युद्ध लड़ना है। तमाम न्यूज चैनलों में अब अर्जुन को लेकर यह खबर फैलने लगी है, तो वहीं लोग टीवी पर इस खबर को देखकर दंग रह गए। अरे, ये कौन आ गया इस दुनिया में? एक आदमी ने पूछा। सुना नहीं, उसने कहा है कि उसका नाम सुपर अर्जुन है और वो
बुराई के खिलाफ अब एक नई जंग लड़ने वाला है, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। अच्छा, इसका मतलब हमारा सुपर हीरो आ चुका है जो बुराई से हमारी रक्षा करेगा। सुपर अर्जुन की न्यूज सुनकर कुछ इस तरह की बातें लोग आपस में कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब यह खबर पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन तक भी पहुंच चुकी है, जो कि अभी टीवी में बड़े गौर से इस खबर को देख रहा है। अरे क्या हुआ अर्जुन, आज तुझे टीवी देखने का भूत सवार हो गया? बाकी टाइम तो तू टीवी से दूर भागता है और आज न्यूज देख रहा है। अरे ऐसा क्या है आज न्यूज में? देविका ने किचन में अर्जुन को आवाज लगाते हुए कहा। कुछ नहीं मां, वो मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज देख रहा हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। इसका मतलब अब अर्जुन को उसकी सुपर पावर मिल चुकी है और इसका मतलब यह भी हुआ कि अब अर्जुन वापस से अब सुपर अर्जुन बन चुका है, जो अब बहुत जल्द डॉक्टर ध्रुव के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ेगा जो बुराई के खिलाफ सीधे सीधे अच्छाई की एक बड़ी जंग होगी। पर मुझे विश्वास है कि इस जंग में सुपर अर्जुन ही जीतेगा। अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन खुद से बातें करते हुए कह रहा है। पैरेलल वर्ल्ड अब अर्जुन के लिए वैसा नहीं रहा जैसा पिछले कुछ दिनों से था, क्योंकि अब उसकी मौजूदगी की खबर वहां आग की तरह फैल चुकी है, जिस वजह से अब बच्चे बच्चे की जुबान पर भी सुपर अर्जुन का नाम है, जो कि लोगों के लिए अच्छाई का रक्षक है। और उसी से रिलेटेड न्यूज को अर्जुन डेविड जूल के साथ उसके घर पर देख रहा है, जो कि अभी थोड़ा परेशान है। अब ये सुपर अर्जुन कौन है? न्यूज चैनलों में ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है, मुझे लगता है शायद ये किसी दूसरी दुनिया से आया होगा, डेविड जूल ने टीवी पर नजरें गड़ाते हुए कहा। डेविड जूल की यह बात अर्जुन को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो इस बात को ऐसे कह रहा था जैसे उसे पहले ही सुपर अर्जुन के बारे में पता हो। यह आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सुपर अर्जुन किसी अलग ही दुनिया से आया है? हो सकता है वो इसी दुनिया का कोई इंसान हो, अर्जुन ने थोड़ा चौंकते हुए सवाल किया। ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किया मैंने, मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, बाकी असल सच्चाई क्या है ये तो बस सुपर अर्जुन को ही पता होगी, एक मजाकिया अंदाज में डेविड ने जवाब दिया। कैसा एक्सपीरियंस? क्या आप पहले किसी साइंटिस्ट की तरह इन चीजों पर रिसर्च किया करते थे? अर्जुन ने एक और सवाल किया। अर्जुन के इस सवाल पर डेविड जूल को हल्का सा झटका लगा और वो झट से अपनी जगह से उठ गया, जैसे मानो अर्जुन के इस सवाल ने उसे काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया हो। अगले ही पल अर्जुन भी अपनी जगह से उठता है, फिर डेविड जूल के सामने चला जाता है और जैसे ही अर्जुन डेविड जूल के सामने जाता है वैसे ही वो उससे नजरें चुराने लगता है। अरे सर, ये आपकी सोच में पड़ गए, मैं तो बस आपसे यूं ही पूछ रहा हूं कि आप भी पहले कहीं किसी साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व थे क्या? अर्जुन ने हल्का मुस्कुराते हुए सवाल किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे कहीं कुछ काम से जाना है, मैं अभी चलता हूं। जल्दबाजी में ऐसा कहकर डेविड जूल वहां से चला गया। तो वहीं डेविड जूल की इस बेचैनी ने अर्जुन को डेविड के बारे में बहुत कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में रोमा, विराज और लाइका वापस से काम्या की तलाश में उसके कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उन्हें काम्या कहीं नजर नहीं आती। ये काम्या कहीं नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहां चली गई, थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी, लाइका ने कहा। मुझे लगता है वो अभी अपने क्लास गई होगी, रोमा ने जवाब दिया। लेकिन जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो काम्या नहीं कोई और है, कहीं ऐसा तो नहीं असल काम्या कहीं और हो? लाइका ने थोड़ा सोचते हुए पूछा। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे मुझे लगता है अब हम सभी को वापस चले जाना चाहिए, मेरा मतलब है बेंगलुरु, जहां से हम यहां आए थे, रोमा ने अपनी राय विराज के सामने रखी। नहीं, अभी बेंगलुरु वापस जाने का समय नहीं आया है। जब तक मैं इस काम्या की पहेली पूरी तरह सुलझा नहीं लेता तब तक हमारा बेंगलुरु जाना बेकार है। इसीलिए मुझे लगता है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए हमें वापस मनारघाट जाना चाहिए। अभी के लिए यही ठीक रहेगा, वहां अर्जुन के माता पिता भी हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें वापस से कुछ नुकसान पहुंचे, इसलिए हमारा फर्ज बनता है उनकी रक्षा करना, विराज ने अपनी जिम्मेदारी बताते हुए कहा। विराज की इस बात का रोमा और लाइका ने भी समर्थन किया और फिर अपनी सुपर पावर से विराज ने कुछ ही मिनटों में रोमा और लाइका को लखनऊ से मनारघाट पहुंचा दिया और साथ में खुद भी वहां आ पहुंचे।
देव और देविका के लिए रोमा, विराज और लाइका का वापस से मनारघाट आना थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की खुशी भी है कि उनके बेटे अर्जुन की गैर मौजूदगी में कोई तो है जो अभी उनके पास है, जो मुसीबत में उनकी रक्षा कर सके। क्या बात है लाइका, रोमा, तुम लोग अचानक वापस क्यों आ गए? तुम तो किसी जरूरी काम से जाने वाले थे ना? देव ने इन तीनों से सवाल किया। देव के इस सवाल पर विराज ने उसे सब कुछ बता दिया कि अभी कोई ऐसा धरती पर है जो उसकी तलाश में उसके प्लैनेट मेराटिनो से आया हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि काम्या है, जिसे अर्जुन प्यार करता है। काम्या का नाम सुनते ही देव और देविका बुरी तरह से चौंक गए। उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि क्या काम्या असल में इंसान ना होकर तुम्हारे प्लैनेट मेरिटोना की मेंबर है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, देविका ने शॉक्ड होते हुए कहा। आप मानो या ना मानो, लेकिन यह हकीकत है, इसलिए आप काम्या को अपना समझने की भूल मत करिए, लाइका देव और देविका को समझाते हुए बोली। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विराज को तो इस अर्थ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, जबकि काम्या तो काफी लंबे समय से इस अर्थ पर मौजूद है। इससे तो यह पता चलता है ना कि काम्या वो नहीं जिसे तुम लोग मेराटिनो प्लैनेट का मेंबर समझ रहे हो, देव ने हैरानी भरी आवाज में कहा। हमें इस बात की हकीकत को तलाशना होगा और काम्या से जुड़ी हुई उस हर एक सवाल की तह तक जाना होगा, जो हमारे लिए आगे चलकर कारगर साबित होगा, विराज ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा। एक तरफ विराज कुछ सोच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उधर बेंगलुरु में रणवीर आहूजा अपने घर के बाहर गार्डन में बैठा हुआ है, जो एकांत में जाकर अभी कुछ सोच रहा है। रणवीर आहूजा के साथ हुए धोखे से उसका उससे अब सब कुछ छिन चुका है, जिसकी अहम वजह उसका दोस्त अरुण है। रणवीर आहूजा जो कि अभी किसी सोच में डूबा है, तभी उसका ध्यान अपनी बर्बादी से हटकर लाइका की ओर जाता है, जो कि इस दुख की घड़ी में उसे सुकून दे रहा है। लाइका एक एलियन है और ये बात रणवीर आहूजा अच्छी तरह जानता है, लेकिन बावजूद इसके वो लाइका से अभी भी प्यार करता है और अभी भी वो उसे इंसानी रूप यानी मेघा के रूप में दिखाई दे रही है, जो कि काफी खूबसूरत लड़की है। तभी अचानक वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और जैसे ही उसकी नजर अपने सामने पड़ती है तो वो देखता है कि उसके सामने उसकी मां खड़ी है, जो कि उसे बड़े गौर से देख रही है। बेटा, काफी समय बाद तेरे चेहरे पर जो रौनक मैं देख रही हूं, उससे तू नहीं जानता बेटा कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है। मेरा दिल तो कहता है कि तू हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, लेकिन ये वक्त का तकाजा है जिसने हम सबको अपाहिज बना दिया है बेटा। ऐसा कहते ही रणवीर की मां अचानक रोने लगी। रणवीर अपनी जगह से उठा, उसने अपनी मां को वहीं पर एक चेयर पर बिठा दिया और फिर वो अपनी मां को संभालते हुए बोला, मैं जानता हूं मां कि अभी हालात हमारे साथ नहीं है, परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, और अगर आप चाहती हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। मैं उम्र में तुझसे बड़ी जरूर हूं बेटे, लेकिन तेरी बातें मेरी तजुर्बे से भी ज्यादा बड़ी है। छोटी सी उम्र में तेरे सिर से तेरे पिता का साया उठ गया, लेकिन बावजूद उसके तूने उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया बेटा। मुझे गर्व है बेटे तेरे ऊपर। अपने बेटे के गाल पर हाथ फेरते हुए उसकी मां ने कहा, और रणवीर ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिलाया। वैसे कई दिन हो गए, मेघा नहीं दिखाई दी। तूने बताया था वो किसी काम से कहीं बाहर गई है, कहीं वो भी अभी किसी मुसीबत में तो नहीं है ना बेटा? कैसी है मेघा? मुझे उसकी चिंता हो रही है, रणवीर की मां ने उससे सवाल किया। लाइका के बारे में अपनी मां को यह सवाल पूछता देख रणवीर घबरा जाता है, क्योंकि अब उसे यह पता चल चुका है कि लाइका इंसान के रूप में एक एलियन है। मां, वो अभी भी अपने किसी जरूरी काम से बाहर थी। मुझे लगता है कि वो अपने गांव चली गई है। आप चिंता मत करिए मां, मेघा कुछ ही दिन में आ जाएगी, रणवीर ने कहा। बेटा, तू तो जानता ही है ना, जो कल तक हमारा था अब वो अरुण का हो चुका है, इसलिए मुझे मेघा की भी चिंता हो रही है, रणवीर की मां ने कहा। आप चिंता मत करिए मां, मैं अरुण को मेघा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, रणवीर ने अपनी मां को भरोसा दिलाते हुए कहा। क्या रणवीर की जिंदगी में लाइका वापस लौटकर आएगी?